जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। आज की इस मुबारक महफिल में सभी मेंबरान का खुशामदीद। किसी भाई किसी दोस्त के कोई सवाल तो काफ़ी मौसूल हुए हैं, तो हम ये हुजूर से दरियाफ़्त करेंगे कि हुजूर आप आज बयान की तरफ आएंगे या सवालात लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो हुजूर मैं यहाँ फिर मौका देता हूँ, किसी मेंबर का किसी भाई का कोई सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर लें। फिर मेरे पास चंद सवालात हैं। या जी। ऐसा करते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर दे दूं, जी। उसके बाद सवाल जवाब दे। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ठीक है। जी, तो रिकॉर्डिंग हुजूर शुरू हो चुकी है जी। सैयदना ईसा इब्न जकरिया, जिनका असल नाम इमानुअल है, तो को बिगाड़ कर ईसो और ईसा कर दिया गया। तो एक दफा जिक्र हो रहा था सुलेमान की बादशाहत का, और दुनिया के बादशाह उसकी हिकमत को सुनने के लिए आते थे और तोहफे तोहैफ भी देते थे। तो जब यसु मसीह के सामने ये जिक्र हो रहा था, तो आपने वहां एक बात कही। उन्होंने कहा कि सुलेमान की बादशाहत से बढ़ के सरसों के दरख्त है। इंग्लिश में इसको क्रिसमस ट्री कहा जाता है। अब ये वो सुलेमान है, बाइबल इसको नबी नहीं कहती, ना बाइबल दाऊद को नबी कहती है। लेकिन मोहम्मद साहब ने अपनी कुरान में इन्हें भी नबी बना दिया। तो जीसस कहते हैं क्राइस्ट के सरसों के जो दरख्त है वो इसकी बादशाह से बेहतर। वक्त गुजरता रहा, सुलेमान की बादशाहत भी गई, उसकी हिकमतें भी गई, महलात उसके खंडर हो गए, टूट फूट गए, जिस तरह मुगलों के मज़ार और
محلات کھنڈر ہو گئے. اور وہ کرسمس ٹری جو ہے اس کی یاد جڑ گئی سیدنا عیسیٰ ابن زکریا سے. وہ جب بھی دسمبر آتا ہے تو چاہے وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو یا روم کے بہت بڑے نظام ہو، دنیا کے ہر خطے میں کرسمس ٹری لگائے اپنے اپنی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں. اور بچے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور تھوڑی سی انوائرمنٹ، حالات، فضا بڑی فرینڈلی ہو جاتی ہے اس وقت میں. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کرسمس ٹری کھڑا نہیں بن سکے. سلیمان، جسے قرآن سلیمان مسلمانوں علیہ السلام کیا ہوا ہے، اس کی محل بھی کھنڈر بن گئے. اس کی جو امثال ہے وہ بھی رہ گئی پیچھے. جی. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خدا والا ہوتا ہے وہ نور بصیرت میں دیکھتا ہے. اور جو خدا والا نہیں ہوتا وہ نور بصیرت میں دیکھ ہی نہیں سکتا. جب نہیں دیکھ سکتا تو اس کی حصے بند ہوتی ہیں، روحانی حصے بند ہوتی ہیں. تو ان کے قرآن میں کہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کے دل بھی اندھے ہیں، یہ کافروں پہ نہیں لگی مہر، یہ مذہبوں پہ بھی مہر لگی، یہ شہنشاہوں پہ بھی مہر لگی، یہ دنیا کے ہر اس طبقے پہ مہر لگی جو باتیں کرتے ہیں لیکن نور بصیرت ان کو نہیں ملا. تو اب یہ جو ایک دور آئے گا کہ امریکہ کا نظام جو طاقتور ہے، رشیا کا نظام جو طاقتور ہے، جو دنیا کے نظام طاقتور ہے، جو مذاہب بڑے طاقتور دکھائی دیتے ہیں، یہ سب میرے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جو ان گنت جہانوں کا رب بے شک. ہے. صرف وہ نظام باقی رہے گا جو میری تعلیمات کو قبول کرے گا خدا کی طرف سے. اور جب 7 دسمبر کا دن آئے گا میری پیدائش کا، تو خدا کی ذات بھی نیچے آئے گی اپنے بیٹا بیٹوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے.
नूर की हस्तियां भी आएंगी, अजीब अजीब मखलूक आएगी जमीन पर। सो दीदार कराने से पहले जो मैंने देखा वही बयान करूंगा तुमसे। दीदार कराने से पहले खुदा मेरी तुरबत पे आके काफी देर होता, और बहुत से फासले पे आके खुदा ने परवाज नहीं की, ठहर गया। और उसके बाद खुदा ने, जहाँ मैं इंतजार किया था खुदा का, जहाँ मेरी दफनाया गया था, खुदा ने मुझ पे बड़ी सलामतियां भेजी। लेकिन फर्क ये होगा था कि इनके दिन और त्योहारों में अब कोई जान नहीं रही। इधर ये शराबें पी के बैठ जाते हैं, मजे लेते हैं, तोहफे देते हैं। कोई असर कबूल किया, नहीं जी। ईसा जैसे हो जाए। वो मुसलमान दुम्बों में हाथ फेरना शुरू कर देते हैं, ईदियां मांगते फिरते हैं। तो इनकी त्योहारों की खुदा की निगाह कोई वक़्त नहीं। खुदा ने यसाया से कहा था, जाके क्या है, जब तुम्हारे चांद निकलते हैं, तुम्हारी ईदें, तो तुम्हारे चांदों और ईदों से मुझे नफरत है। कितनी बड़ी बात है, मुझे नफरत है। और मैं मुंह फेर लेता हूँ अपना, तुम्हारी ईदें, तुम्हारे चांद, तुम्हारा बैलों पे, तुम्बों पे हाथ फेरना। क्योंकि जो दिल का अरमान था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। मैंने कहा था कि इंसानियत को आज़ादी दिला दो। यहाँ आज़ादी से मुराद असल ये ली जाएगी कि वो ज़ौक़ यकीन पैदा करना था कि इंसानियत खुदा की तरफ चली जाए। गुलामी में नाकाम आती है। तुमने गुलाम बना दिया इस कौम को, इंसानियत को। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो शौके यकीन पैदा, तो कट जाती है जंजीरें। अगर तुम इंसानियत के दिल फेर देते तो मैं तुम्हारा हो जाता। तो ए इसराइल, मैंने तुम्हें चुना था जहानों पे, लेकिन तुम बड़े निकम्मे निकले। तुम नहीं समझ सकते कि खुदा क्या चाहता है, इसलिए तुम्हारे कान जो है वो बहरे हैं, तुम्हारी निगाहें अंधी हैं, तुम्हारे दिल अंधे हैं। तो आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि जब वो दिसंबर आएगा साथ, तो खुदा की साथ
और नूरी मखलूक़ात ज़मीन पर इस यादगार दिन के लिए आएंगे। तो ये तो बहुत, एक बात मैंने बता दी, लेकिन जो तालीमात खुदा ने मुझ पे उतारी, ये ज़मीनी तालीमात नहीं है। जहाँ जहाँ इंसान बसेंगे, जहाँ जहाँ जहान होंगे, वहाँ पे ये राज़े इलाही जो उतरे हैं खुदा के दिल पे, वहाँ वहाँ पहुँचे। तो मुझे इस निज़ाम की फिक्र नहीं है। उसके तो 12 हवारी भी नहीं थे और अकेला रह गया था। बल्कि यहाँ तक बात आ गई थी कि खुदा तू भी छोड़ गया मुझे। लेकिन आज उसके क्रिसमस ट्री, उसकी यादगार सबसे ऊपर है। नंबर पहला मजहब है। तो मुझे ये गम नहीं है कि ये मैं कुछ भी नहीं। मैं, हमारी तो दुनिया में हजारों मानने वाले हैं। तो खुदा की जात वहां तक पहुंचाएगी इन तालीमात को अपने सब जहानों में। ये तालीमात नहीं है अतर, मैं खुदा के दिल और रूह के राज इलाही बयान कर रहा हूँ। इसको तालीमात मत कहे। बेशक। हाथों से इसे छू कर किताब से बदनाम ना करो। हाथों से छू कर रिश्तों का इल्जाम ना दो। मेरी तालीमात रूह पे अनगिनत जहां में जाए। बच्चा था तो मेरा इख्तलाफ सूफीज़्म से हो गया, सूफियत से। मोहब्बत बड़ी करता था और बातें भी ऐसी कि कमाल, कि जहां भी तालीमात जाएंगी सच्चाई लेके जाएगी, हम जाएंगे। तो वो जब सच्चाई खुलती थी तो भागकर इस्लाम में छलांग मारते थे। फिर इन्हें अपने जूड़ों के फूल नजर आते। मोहम्मद को अपने जूड़ों का फूल नजर आता था, गुलाम कादियान। कभी वो भाई मूवमेंट, उसने तो फूल चुरा ही लिया। उसने कहा मेरा है। तो ईसा को अपने जूड़ों के फूल याद आते थे और सब एक बात पे इकट्ठे हो गए कि हमारे सारे जूड़ों के फूल लेकर इसने अपने दामन में समेट लिए। सवाल उठता है कि भाई ये तुम्हारे जूड़ों के फूल जो थे तुम लेके आए थे, तुम्हें किसने दिए थे जूड़ों के फूल? हाँ? जिसने तुम्हें दिए थे उसने मुझे भी दिए। हाँ? तो को मकां की सच्चाई क्या कहते थे जहाँ जाएगी। तो मेरी बातें सुन के उन पे जलजला तारी होता था। तो हजारों मानने वाले थे उसके, हमारे। लेकिन
हजारों मानने वालों में सिर्फ कोई 12 लोग होंगे जो रात की तन्हाई में मुझे बुलाते थे। भाई दिन की रोशनी में क्यों नहीं बुलाते? उन्हें डर लगता था ना, कई बात खोल ना जाए। हम ढूंढते हैं तुमको रातों के अंधेरों में, जो हमको ना मिल सके सुबह के उजालों में। और 12-13 हजारों में जो कुरेदते थे कि और क्या है जो ये जानते और हम नहीं जानते, तो मैं उन पे बताता, तो मैं तो बता के वही लेट जाता था। वो मेरी बताई हुई बातें उन पे बम बन के गिरते, रोते रहते थे वो बार। तो हमारा इख्तलाफ हो गया। लेकिन हमारी मोहब्बत एक दूसरे से खत्म नहीं हुई। तो सूफियत की तारीख में ऐसे जमाने भी आए जब हाथ पैर काट दिए गए, खोलते हुए पानियों में डाल दिया गया, तेल में डाल दिया गया, लेकिन आखिरी सांसों तक वो खुदा की मोहब्बत का दम भरते रहे। देखो ना, कोई सुई भी चुभे तो क्या होता है, देखा? तो एक सूफी था, फिलिप्स नामी शख्स था। वो कहता था खुदा मोहब्बत से आगे है। ईसाइयत को उसकी ये तालीम अच्छी नहीं लगी, था वो भी ईसाइयों में। तो उसने कहा क्या तू हमारे मसीह से भी आगे है? बस इतना ही काफी है कि ईसा का खादम बन के जिंदगी गुजार है। बस इतना काफी है, जैसे मुसलमान कहते हैं मोहम्मद की इश्क की गुलामी का तोक अपने गले में डाल ले। तो चाहे दुनिया जहान की किताबें पढ़ ली, ये शख्स मनाजुल कुरान ताहिर कादरी इसके मुतलिक सैयदना आयशा कहती है, मैं प्रवास कर रहा था तो इनकी दुनिया से गुजर रहा था, तो मुलाकात हुई। तो कुछ बातें हुई तो कहने लगी कि इसको खुदा ने मसीह बनाना चाहा था, लेकिन ये शिरक में मुब्तला हो गई।
मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा 2-3 दफा तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, बड़ा अहले इल्म है, सीखा जा सकता है इससे। तो शिरक में कैसे मुब्तला हो गया? तो कहने लगी कि जो इश्क मोहम्मदी का दम भरता है वो शिरक में मुब्तला है। उसने अपनी कदरों कीमत खो दी। तो मुझ पे बड़ा हैरान हुआ मैं कि ये क्या बात कह रही है। जो भी इश्क मोहम्मदी, चाहे वो जमात अहमदिया हो, चाहे वो कोई और हो, जो भी ये कहते हैं हम तो गुलाम ने मोहम्मद है, इन सब ने अपनी कदर कीमत को खो के शिरक करते हैं। खैर कुछ और बातें भी हुई। तो मैंने प्रवास के लिए, जब थोड़ा सा मैं प्रवास के लिए टेक ऑफ कर रहा था, तो कुछ फासले पर मैंने मोहम्मद साहब की दुनिया देखी। तो मोहम्मद साहब ने मुझे देखा। तो मैंने आदाब को, आदाब के असूलों के तहत मैं नीचे आ गया। मुलाकात हुई, गले मिले। तो मैंने जो आयशा से मेरे बातें हुई थी वो मैंने बता दी कि आयशा को खुदा ने मसीह बनाया था। मसीह ये ताहिर कादरी को मसीह बनाना चाहा था, लेकिन इसने शिरक करके अपनी कदर कीमत भी खो दी। तो ये शिरक करता है। तो मैंने वजह भी बताई कि कहती है, मैंने कहा भी मैंने तो कोई अहले इल्म शख्स है, तालीमात सीखा जा सकता है। तो कहने लगी ये शिरक करता है, और जो भी ऐसा करेगा, इसके मोहम्मदी का तोक डालेगा, वो शिरक करता है। जब मैंने सब बताई तो मैंने कहा शायद मोहम्मद अरबी कोई तबसरा करे, लेकिन मोहम्मद साहब खामोश हो गए, कोई बात नहीं की मुझसे। तो जब मैंने देखा कि कोई बात नहीं हो रही, तो फिर मैं वहां से चला गया। वाकया वापसी पे आता हूँ मैं फिलिप नो फिलिप नोआ शख्स के बारे में। तो वो ऐसी बात करता था जो ईसा ने की नहीं। वो कहता था कि खुदा मोहब्बत से आगे है। लाजमी बात है, वो फिर ईसाइयत का जो निज़ाम था वो खिलाफ हो गया, अपने भी खिलाफ हो गए। आगे तोबा कर कुफर। उसने कहा कि नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सच है। तो जुल्म शुरू हो गया, मारा पीटा गया, फिर कैद सुना दी गई 16 साल। कैद से निकले तो शर्त एक रखी गई कि शायद ये अब बदल गया होगा।
16 साल काफी होते हैं। वो अपनी अपनी बात पे डटा हुआ था कि खुदा मोहब्बत से आगे है। और तू क्या हमारे यीशु मसीह, हमारे ईसा से आगे की बात करता है? देखा, लकीर के फकीर ऐसे होते हैं। वो डडुओं का वाक्य याद है ना, मेंढक का? जी हजूर। उसने कहा कि मैं वहां से आया हूँ जब पानी ज्यादा। तो उसने दायरे में चक्कर लगाए, कहा इतना पानी, याद होगा। बिल्कुल जी, याद है जी। उसने कहा इससे भी ज्यादा। वो लगाता गया चक्कर। उसने कहा इससे भी ज्यादा। उसने चार दीवारी आ गई। उसने कहा इतना, उसने कहा नहीं, इससे ज्यादा। उसने कहा तू झूठ बोलता है। तो जब नूरे बसीरत ना मिला हो, तो चाहे कोई मजहबी क्यों ना हो, वो अंधा कहलाएगा। उसकी पांचों हिस्से मरी हुई हैं। तो फिर उसे लाया गया, कहा कि अब तेरी हड्डियां पसलियां तोड़ के तुझे हम आग में फेंकेंगे। हड्डियां पसलियां भी टूटी, और वो एक ही बात कहता रहा। जब आग में फेंकने लगे तो उसने एक बात कही, आसमान की तरफ मुंह उठा। जमीनी लोग नहीं जान सकते, आसमानी जो आसमान की तरफ मुंह उठाता है वो जान लेता है। उसने कहा मैं तुम्हें कहता हूं कि खुदा मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत से आगे है। और मेरी निगाहें ये देख रही है। वो है ना, ये निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ हैं। उसने कहा हजारों, वही बात आई ना कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। तो वो मंजिलों और कारवां से हटके कह रहा था, मेरी निगाह ने ये देख लिया है। तो जब निगाहें देख लेती हैं नूरे बसीरत में, तो वो शख्स आसमानी हो जाता है। बेशक। ये अब मेरा बचपन शुरू हुआ खुदा के साथ। इस्लाम से मेरी नावाकफियत हुई थी। इस्लाम से मेरी आ, इख्तलाफात बढ़ गए। सूफियत से इख्तलाफात बढ़ गए। बल्कि ये सब मजहब वालों से इख्तलाफात बढ़ गए। लेकिन मैंने एक बात की, वो जो खुदा मुझे कहता, मैं उसे ना 1 मिलीमीटर दाएं हुआ ना बाएं हुआ। सब्र होता रहा। बचपन बीत गया। टीन एजर में दाखिल हुआ मैं। फिर यंग मैन। फिर वक्त बीत गया 40 साल। फिर वक्त बीत गया 60 साल। फिर वक्त बीत गया, उम्र इख्तिताम को आई। लेकिन मैं उसके नूरे बसीरत में पूरी दुनिया की तवज्जो, दुनिया की तरफ तवज्जो देने की बजाय मैंने वो बात की जो खुदा कहता है। और अब ये कैसे मुमकिन है कि खुदा मुझे एक बात कहे, और मैं अंधे, जो बहरे, गूंगे हैं, उनकी एडवाइस मैं मानूंगा? आपका क्या ख्याल है, मैं मानूंगा हरगिज नहीं। कि वो कहेंगे निज़ाम
ना इनका निज़ाम चल रहा है, ना इनका सिस्टम है कोई। भाई निज़ाम तो बड़े बड़े आए थे। बाबलोन का निज़ाम आया था, मिलियमेट हो गया। तो रोमन निज़ाम आया था, मिलियमेट हो गया। ईरान का निज़ाम आया था, मिलियमेट हो गया। यूनान का आया था, मिलियमेट हो गया। ये सारे निज़ाम ही थे, ये कुछ और था? बिल्कुल सही निज़ाम थे। तो कहते हैं इनको ये नहीं पता कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। भाई तू तो ऐसा शख्स, चार बंदे भी नहीं बात कर सकता। हमने तो 20-20, 30-30 हजार, 40-40 हजार मजमू से खिताब किया जी। तो हम सब निज़ामों को जानते हैं। तो सारी दुनिया का निज़ाम मेरे साथ हो जाए और खुदा मेरे साथ नहीं है, तो मैं ऐसे निज़ाम को क्या करूँगा जी। बिल्कुल नहीं जी, किसी काम का ये नहीं। सारा निज़ाम ऊपर लेके जाता है, और वो फिर वो शुभरात के दिन वो नहीं छोड़ते तुम, वो क्या कहते हैं जो ऊपर को जाती जी वो आतशबाजी, वो है। शुरलियाँ हाँ, पटाखे वो छू करके ऊपर और छू करके नीचे। नीचे। हमें तमीज है निज़ामों की, हम जानते हैं, लेकिन हम इस निज़ामों के अंदर अपना मुंह काला नहीं करना चाहते। हमने वही बात करनी है जो खुदा की ज़ात हमें बता रही है। हमने वही कहना है आज भी। तो हमने पूरी दुनिया को ठंडोल मारा, हमने बड़ी बड़ी मजहबियों से भी गुफ्तगू हुई, बड़ों बड़ों से भी हुई, लेकिन जब खुदा ने महार मोड़ी तो हम उस तरफ चल पड़े। हमें दुनिया थोड़ी रहनी है। तो आज खुदा की ज़ात कहती है कि ऐ मेरे दिल, ये राज इलाही बयान कर दे। तो इनको छोड़कर मैं फिर दुनिया की कारक में जाऊं, वो हालात बयान कर दे जो मेरी रूह पे बीतते हैं। तो कहना ये है, ये वो लोग बातें करते हैं जो इन निज़ामों के गुलाम होते हैं, जिन्हें ख्वाब तक नहीं आती, जिनकी रूहानी से नूरे बसीरत नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इनके बेटे बेटियां जो थी अहमदियत की, वो सदी के आखिर में सारे, उनको ये तालीमात जो थी ना, जो ये इश्क की मोहब्बत की सिखाते हैं, उनके दिल फिर गए थे। उनको उजाड़ा सा लगता था। तो वो चाहते थे खुदा से मिलना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब खुदा की तरफ चले गए। हम्म, इनके घर उजड़ गए। तो जिन्हें तुम हजूर कहते हो या खुदा का दिल कहते हो, उसके जीवन में तो कोई दूसरी बात ही नहीं है खुदा के। जिस निज़ाम के तुम स्पेशलिस्ट हो, वो तो तुम्हें खींच कर कब्र में पहुंचा देगा। तो ये छोटी सी बात समझानी थी
کہ सरसों के दरख्त जो है उनकी यादगार आज भी बाकी है। सुलेमान की बादशाह उजड़ गई, उसकी हिकमतें भी उजड़ गई। तो रात उसको कायन भी नहीं कहती, ये ये उससे नबी बना के भेजे बैठे हुए हैं। तो आप कोई सवाल करना तो कर हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पे एक सवाल मैं लाइव लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं माइक ऑन करूँगा, सभी मेंबरान अगर किसी भाई का सवाल हो तो उसके बाद कर। ये हजूर हमारे एक मेंबर का सवाल है कि जैसे कि आपकी तालीमात बताती हैं कि जो खुदा की मोहब्बत में दो कतरे आंसू के भी बहा देता है, तो उन दो कतरे आंसुओं की जंतों के पास, फरिश्तों के पास, मखलूकात के पास, किसी के पास उनकी कदर व कीमत का अजर नहीं है। वो खुदा ही जानता है उसकी कदर कीमत। तो सवाल उनका ये है इस वजाहत के बाद कि हुजूर, ये जो सूफिया कराम, अम्बिया कराम, जो लोग खुदा को रूहानियत में ढूंढते रहे, फिर उन्हें खुदा मिला भी, और उन्होंने भी खुदा से मोहब्बत ही की, और उन्होंने बड़े आंसू भी बहाए। और चंद सूफिया की मिसाल तो आपकी तालीमात के तवज्जुह से हमें और वजाहत से मिली हैं, बल्कि कसरत से उनके असल ज़िंदगी के हालात भी पता चले हैं। तो उनकी हालतें फिर भी निचले जहानों में, और वहाँ पे वो नाखुश हैं, और मसाइब का, मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वो जो उन पे वो दौर गुजरा था खुदा की मोहब्बत में, दो कतरे जो उन्होंने आंसू बहाए थे, तो ये किस तरह से ये चीज़ मुमकिन हुई कि वो उस बेशकदरों की कीमत के आंसुओं के उन कई अ, मौके ने मिले, उसके बाद भी वो निचली हालतों में है। मौके तो बहुत मिले थे, ले ले के आई थी, वो बताना जरा। वो हाँ तो जी, वो ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार, दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। जलाया था क्या किया। तो बहारें तो कई आई थी, और खुदा ने भी उन आंसुओं की उस मुल लगा के उनके पास आया था। लेकिन जब खुदा ने उनके आंसुओं की कदरों कीमत जान के अपने राज़े इलाही बयान किए, तो ये इस्लाम के अंदर दुम दबा के बैठ गए, खामोशी इख्तियार की। जो खुदा चाहता था, खुदा ने इनको भी कहा था, छोड़ दो, मेरी जमीन बहुत वसी है। तो मैं लेकिन इश्क मोहम्मदी का भूत ऐसा चढ़ा हुआ था इनके ऊपर कि मोहम्मद साहब एक दफा आते थे ना, और कहते थे, ख्वाजा मुहिउद्दीन, तू हिंद की तरफ चल, तो मैं तुझे वहां, तुझे बरकतें मिलेंगी। तो सुनकर हिंद की तरफ चल पड़ते थे जी, अजमेर की तरफ। जब ताताली अजमेरी को कहा जाता था कि लाहौर जाओ, तो ये चल पड़ते थे। जब खुदा कहता था, तो इनके पैर हिलते नहीं थे। वो क्यों नहीं भाई? हाँ? वो इनके नबी के खिलाफ जाती थी ना बातें। जी। तो नबी का इश्क इतना चढ़ा हुआ था कि
نبی کی ایک بات پہ سفر شروع ہو جاتا تھا۔ اور جب خدا ان کے آنسوؤں کا مل لگا کے آتا تھا اور چاہتا تھا شاید یہ میرے ہو جائیں، اپنے ہو جائیں، تو ان پہ سکتے طاری ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے آنسوؤں کے ملوں کو خود ہی کوڑی کے بھاؤ کر دیا۔ کہ پھر وہ وقت گزر گیا، پھر وہ بہاریں بھی گزر گئی، پھر دن میں چراغ جلائے ابرو کی دنیا میں، تو وہ چراغ کہاں جلتے تھے؟ جی تو وہ ہماری بیگم صاحبہ بتاتی تھی کہ پوفی کھڑے ہوئے تھے اور اتنی ان کے پاس علم تھا، 100 بار خدا کی دنیا لے آتے وہ، لیکن ہوا کیا تھا؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ جب انہوں نے خدا کی وہ اور تنہائی دے دی اور اپنے نبیوں کی باتیں مانی، تو پھر وہ ان آنسو کا مول کہاں لگے گا؟ عشق محمدی میں ہی لگے گا۔ تو اب وہ بیٹھے ہوئے روکے دنیا میں، تو میں ان کی طرف دیکھ کے سوچتی تھی کہ ان کے پاس اتنا علم تھا۔ ہاں اتنا علم تھا، لیکن زندگی ایک سفر ہے سہانا۔ وہ ان کو نئی دنیا دیتا تھا تر، یہ اپنی پرانی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اب پرانی دنیا بھی چاہتے یہ تھے، پرانی دنیا جو ہے وہ نئی دنیا کے اندر ڈال مل جائے۔ تو یہ وجہ ہوئی۔ جی 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 جی، بہت شکریہ جی۔ یہاں ہمارے نواب خان صاحب نے اپنا ہاتھ بلند کیا جی، تو نواب صاحب آپ، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال تو حضور سے آپ گوش گزار کر سکتے ہیں۔ جی، آپ کا مائک دوبارہ بند ہو گیا، اس کو آن کیجیے۔ ہاں جی جی حضور خدا کی سلامتی۔ ہوں آپ پر اسلام۔ جی حضور، جی حضور، میں نے چند دن پہلے ایک مشاہدہ دیکھا تھا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرح پوری دنیا میں پانی پانی آ چکا ہے، اسی طرح ہی پانی آ چکا ہے، اور ہر ایک مقام، ہر ایک جگہ پہ۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی کہ کچھ لاشیں تر رہی ہیں، کچھ وہ گول چکر نہیں ہوتے جنہیں ہم پاکستانی جب چھوٹے ہوتے تھے تو پاکستان میں اسے سمانی پگورا کہتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے تو وہ اوپر نیچے جاتا تھا۔ ہوں تو اس طرح کا ایک پگوڑا ہے، اس میں بھی لاشیں پھنسی ہوئی ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں کدھر کھڑا ہوں؟ تو میں جب دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد تو ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت اونچی بلڈنگ ہے یا بہت بڑا مقام ہے، جس کے ارد گرد کبھی پانی آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے۔ ہوں اور تو میں غور کر کے دیکھ رہا ہوں، اور سے مجھے ہر جگہ نظر آ رہی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کدھر گیا؟ ہوں خانہ کعبہ میں بھی پانی ہے کہ نہیں؟ ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں، تو جیسے ہی میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں نا، تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے والی بلڈنگ پہ ایک کونے پہ خانہ کعبہ کا غلاف کھڑا ہے۔ ہوں جس طرح مثلا چیز کوئی کھڑی ہے نا، اسی طرح وہ جس طرح مثلا یہ بورڈ ہوتے ہیں روڈ میں، ایڈورٹائز بورڈ لگے ہوتے ہیں، جی 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 اسی طرح وہ غلاف کھڑا ہے۔ ہوں
یہ چیز میں نے دیکھی ضرور، اور میرے خیال میں یہ میں نے دوسری دفعہ دیکھی ہے کچھ مہینوں میں۔ ہم، دوسری دفعہ دیکھیے۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے، سوال آپ کا آگے بھی ہے یا ختم ہے یہاں پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ ماننے والوں نے بھی دیکھا ہے کہ پانی پانی ہو گیا دنیا میں، تو نیا آسمان اور نئی زمین جب آئے گی تو خدا اس نظام پرانی دنیا کی صف لپیٹ دے گا، جیسے نوح کے وقت میں 8 لوگ صرف تھے عراق میں جو کشتی میں سوار ہوئے، اور کچھ جانور، لیکن وہاں یہ جسے تم حضرت نوح کہتے ہو، اس نے اپنی فیملی کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، تو نوح نے ان سے کہا کہ آج کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں ہے، تو تم اس کشتی میں آ جاؤ۔ تو وہ باغی تھے تو فیملی، لیکن تھے باغی۔ انہوں نے کہا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پانی نہیں آئے گا۔ جب یہ مکالمہ ہوا تو پانی کی ایک لہر آئی، وہ سب غرق ہو گئے۔ جب یہ نظارہ نوح کر رہا تھا تو چیخا، جب اپنوں پہ بڑھتی ہے نا پھر چیخیں نکلتی ہیں، چاہے وہ جی باغی، کہا یہ تو میرا خاندان تھا، اے خدا یہ تو میرا خاندان تھا۔ خدا نے کہا یہ ہوگا تیرا خاندان، لیکن یہ تیرے اہل نہیں ہے۔ تو اگر بچے نبیوں کے ہی پیدا ہو جائے تو گٹھلیوں میں سے کبھی نبی آتے ہیں اور کبھی آموں میں سے غلام پیدا ہوتے ہیں۔ جی، یہ اہل نہیں ہے۔ تو دو مختلف باتیں ہو رہی تھی، وہ ان لوگوں کو بچانا چاہتا تھا جو خدا کے خلاف تھے، اور خدا کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے اہل کا، یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے۔ جی، تو نوح نے پھر پکارا، تو خدا نے کہا کہ بس کر نوح اس مضمون پہ، ورنہ اگر تو نے کوئی بحث کی تو جاہلوں میں ہو جائے گا۔ تو نوح کو خطرہ ہوا کہیں میری جان کے لادے نہ پڑ جائے۔ تو اب یہ جو نئے راز الہی آ رہے ہیں، تعلیمات کہنا، میں کہتا ہوں راز الہی، محبت کے جو راز الہی میں بیان کر رہا ہوں، مشاہدہ الہی سفر، اس سے نیک نیا نظام کی بنیاد پڑی ہے جو اس صدی کے آخر میں دیکھو گے سارے نظام نیچے جانا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، یہاں سے نئی زمین، نئے لوگ آئیں گے، نئے آسمان، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی۔ اب انہوں نے بلڈنگ میں ایک وہ غلاف دیکھا، جی، تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھی گیا سعودی عربیہ، مکے میں بھی تھا میں، تو
رات کے وقت کوئی 2 بجے میں نے سوچا کہ میں ادھر چلتا ہوں کعبے کی طرف. میں آیا تو میری روحانی نور بصیرت نے دیکھا کہ کعبے کا غلاف پھٹ گیا، اور غلاف جو پھٹا تو بیچ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور لگتی مجھے وہ دنیا دے رہی ہے. یہ اپنی منتیں لے کے جاتے ہوں گے نا، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، تو وہ ان کی منتیں پوری کر رہی ہے، اور غلاف پھٹ کے کعبہ ننگا ہو گیا تھا. تو اس وقت میں طواف کر کے یہ کہہ رہا تھا، تیری بادشاہت یوں آئے جیسے تو چاہتا ہے. اگر تو چاہتا ہے یہ نظام بھی ننگا ہو جائے اور اس نظام کی بھی سب لپٹے، تو یہ غلاف کو لے کے کہاں جائیں گے ایڈورٹائزمنٹ کے. جی. بے شک. پھر میں اتر واپس آیا تو میں نے دیکھا جہاں میں خدا مجھے ملتا ہے، تو وہ غلاف درخت کے پاس پڑا ہوا تھا. مراد یہ ہے کہ جو روح تھی وہ تو فنا ہو گئی، فنا سے متعلق شیطانی ہو گئی. جی. اب اس غلاف کو ڈالنے والے بھول گئے ہیں کہ جب یہ ابراہیم اسماعیل سے ملنے آئے تھے تو 2 دفعہ ملاقات بھی ہو گئی. وہ ایک جو بیوی تھی اسماعیل کی، وہ تو بڑے برے طریقے سے پیش آئی. تو آپ نے چاہتے ہوئے کہا تیرا خاوند آئے نا تو اس سے کہنا کہ دروازے کا جو کواڑ ہے وہ بدل دے. تو اسماعیل شکار کرنے جاتا تھا، کئی ہفتے نہیں ہوتا تھا، واپس آیا تو اس نے کہا، وہ عورت بتونی تو بڑی تھی، اس نے کہا ایک پاگل آیا ہوا تھا اور فضول باتیں کرتا تھا، اور جاتے جاتے ایک فضول سی بات کر گیا کہ دروازے کا یہ بدل دے، کیا کہتے ہیں؟ جی دہلیز بدل رہی جی. ہاں. اسماعیل سن کے سسکیوں سے رونے لگے، لیکن کچھ کہا نہیں. تو اس عورت کو بچھوڑ دیا. دوسری دفعہ ملنے آیا تب بھی یہ شکار پہ گیا ہوا تھا. تو اس عورت نے بڑی خاتم عدالت کی، اس نے کہا کہ آپ بزرگ اتنی دور سے آئے ہیں، اور خاص کر میرے خامد سے ملنے کے لیے، وہ آپ یہاں ٹھہرے، اور ہمارے پاس زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے بڑی مہمان نوازی. تو جاتے ہوئے ابراہیم نے کہا کہ اگر تیرا خاوند آئے تو کہنا اس کباڑ کو قائم رکھ، اس کو نہیں بدلنا. جی. اوہ. اسماعیل آئے تو اس نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے تو اسے ملنا چاہتے تھے بڑی دور سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا تو نے کب آنا ہے، تو جاتے جاتے یہ کہہ گئے کباڑ بدل، نہیں بدلنا. اسماعیل پھر روئے. تو پھر آپ نے اسماعیل نے بتایا کہ کواڑ کو بدلنے سے مطلب کیا تھا اور نہ بدلنے سے مطلب کیا تھا. تو کہنے سے مراد یہ ہے تر اس وقت یہ غلاف نہیں تھا،
समझने वाली बात है। जी जी जी। ये मिट्टी का लेप लगाकर ये बनाया गया। मिट्टी का नहीं वो बनाते हमारे यहाँ गरीबों को देखा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो एक कबाड़ सा था, तो वहाँ सैयदना इब्राहिम बैठ के कुछ अरसा रहे, कोई 3 एक माह तकरीबन, और मार्फत इलाही की तो एहसास भी आते उस वक्त। मार्फत इलाही का बताया कि खालिक कायनात क्या है, कौन है ये। तो बाद में इन्होंने खिलाफ वगैरह लगा दिए। तो निज़ाम अब ये बदलेगा तो वो खिलाफ की भी दरिया उखड़ जाएगी। तो मैंने कहा ये खिलाफ यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि वो काबा जो है नंगा होके, अब ये बात बात बहुत बड़ी है जो मैं बता रहा हूँ, वो जहां मैं बैठा था उसका तवाफ कर रहा है और कह रहा है तू अब खिलाफ बनाए तो पहनाए, तभी ये रूह बाकी रहेगी। तो मैं खिलाफ क्यों बनाऊंगा जब नया आसमान नई जमीन, एक नया निज़ाम आ रहा है और पुराने निज़ाम की सफ लपेट है खुदा के साथ। बेशक। ये- तो ये जो लाशें, ये फसना, ये बताता है कि इस निज़ाम के जवाल का वक्त आ गया। जी। बेशक। तो नवाब साहब ने जो देखा वो हमारे और मेंबरों ने भी देखा कि पानी पानी फिर गया सारा। तो इस निज़ाम की जड़ें पुरानी दुनिया की हिला दी जाएंगी और इसको बिखेर के रख दिया जाएगा। जी जी। और नया आसमान नई जमी होंगे, नए आसमान से मुराद खुदा के अरमान पूरा हो जाएगा। नई जमीन से मुराद नए लोग होंगे जिनकी पहली हमेशा की मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत खुदा की होगी। तो जहां भी होंगे, जिस दुनिया में भी होंगे, तो होगा तो ये कि ये अब आखिरी मोहब्बत है, तो वो यही कहेंगे हमारी ये आखिरी है या हमेशा की। हम जहां भी होंगे हमारी पहली मोहब्बत का हकदार खुदा के साथ है। तो ये हाँ। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है जवाब नवाब साहब। साहब, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर मजीद कोई बात करना चाहें जोर से तो। जी हजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई और सवाल नहीं है, ये मुशाहिदा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुदा ताला की ज़ात आपको दिखा रही है, तो ये भी बताती है कि आपकी रूहानियत का जो ताल्लुक है, और भी खुदा आपको बहुत कुछ दिखाएगा। हम्म, हमें भी बताते रहना, क्योंकि ये बातें सुन के दिल बाग बाग होता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं हम्म, जिन्हें खुदा दिखा रहा है कि इस निज़ाम की सबको कैसे लपेटेगा। ये आमीन तो आमीन। बड़ी मुबारक के मुस्तहिक है जी नवाब साहब। जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। हमारे किसी और बहन भाई को कोई सवाल हो तो वो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा। किसी भाई का सिकंदर साहब, अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपका माइक अपनी तरफ से पहले यहाँ से ओपन कर रहा हूँ।
कोई और भाई, कोई हमारी बहन, कोई बात करना चाहे? खान साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब थी आज, तो वो बता रहे थे कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो तशरीफ़ ले आए फिर भी। तो खुदा की सलामती खान साहब, आप पे हजूर से कोई बात करना चाहेंगे? जी, आप अपनी तरफ से अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी खुदा का सलाम हो जी। गला खराब है, जुकाम बजा बुखार भी है, तो खुदा करे तबीयत जल्द ठीक हो जाए। तो यही है मेरी ताज़ा तरीन इतला। तो कहना ये था, मैं हजूर पर रख के सुन रहा था आपका ये किताब। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने आपकी वो लाल किताब भी पढ़ी है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आपने कई दफ़ा जिक्र किया और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माईल अलैहिस्सलाम का, तो यहाँ ये जो मक्का है, यहाँ आज खाना काबा है, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी, क्या वो इसी जगह पे आए थे? यहाँ इसी जगह पे इस्माईल को छोड़ के बचपन में गए थे और वो 3 दफ़ा यहाँ आए? इसकी क्लियरेंस दे जरा। ये बीबी हाजरा के ससुराल वाले यहाँ पे रहते थे। तो जब बीबी हाजरा के इख्तलाफात बढ़ गए सारा से, वो हुआ ये था कि बीबी सारा ने कहा था हाजरा को कि तू जा और मेरे खाविंद के साथ, ये इनकी बांदी थी, बांदी समझते हैं? जी, कनीज। कनीज। तो मैं तुझे आजाद करती हूँ एक शर्त पे, कि तू मेरे खाविंद के पास जा, जो बच्चा होगा वो मेरा होगा। ये शर्त है। तो फिर वो इस्माइल हुए। अब जब वो इस्माइल पैदा हो गए, तो इब्राहिम का रुझान कुछ बढ़ा बीबी हाजरा की तरफ, क्योंकि जो बीवी औलाद देती थी, उसकी तरफ खामिद उस वक्त काफी माइल होता था। तो बीवी हाजरा ने भी नखरे शुरू किए। पहले तो सारा ने समझाया कि क्या तुझे अपने वादे याद है जो हमारी बातचीत हुई थी? तो फिर वो इस यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देती है। फिर वो इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि बीबी सारा ने सैयदना इब्राहिम से कहा कि ये सब कुछ तेरी वजह से हो, तुझे पता था कि मैंने क्यों किया सारा कुछ। अब रोज की घर में तू मैं होती जी। एक तो उसकी बेड़े वगैरह काफी थी, फिर वो घर आता तो सुकून नहीं मिलता सैयदना इब्राहिम का। तो मामला इतना सख्त हो गया, फिर उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। आज के दौर में अडॉप्शन कहते हैं जी हजूर। जी। मैंने नहीं देना। तो मैं अपने ससुराल के पास जाऊं। तो फिर इब्राहिम ने देखा कि रोजाना की सिरदर्दी, रोजाना के फसाद, तो जो कुछ उसे चाहिए था, जो माल दर या कुछ गुलाम देकर और कुछ जानवर जानवर वगैरह भी दिए,
تو یہ بیوی ہاجرہ وہاں سے سفر کرتی ہوئی اپنے سسرال کے پاس آئی تھی، یہ مکہ کی طرف۔ اس کا نام پہلے کچھ اور تھا، تو پھر یہاں بات ہو گئی ہے۔ پھر بعد میں وہ بیوی سارہ کے بچہ ہوا اسحاق، وقت گزرتا گیا تو ادھر یہ جوان ہو گئے تھے، کیا کہتے ہیں، اسماعیل، ادھر اسحاق جوان ہو گئے تھے۔ پھر وہ بیوی سارہ میں اور ابراہیم میں اختلافات بڑھ گئے کچھ باتوں میں آ کے۔ اب وہ اس کہتے ہیں کہ قربانی کا دمبا اسماعیل کو بنایا تھا، عیسائی کہتے ہیں اسحاق کو بنایا تھا۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، ہمیں دونوں ہی عزیز ہیں۔ تو جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بی بی سارہ نے کہا کہ میں تیرے پاس نہیں جانا چاہتی، تو یہ بھی اپنے سسرال چلی گئی۔ تو دونوں آخر میں اپنے اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ تو بی بی سارہ چاہتی تھی کہ جیسے ہاجرہ لے گئی تھی اپنے بچے کو، وہ تو بچہ تھا نا، اسحاق جوان ہو گیا تھا، کہ اس کو بھی لے جائے۔ اسحاق نے کہا میں تو اپنے باپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنے باپ کو معرفت الہی اور خدا تعالیٰ نے نبوت پہ فائز کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اکیلی چلی گئی۔ تو پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ایوان صاحب، وہ خبر ملی پھر کہ سارہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم جانا بھی نہیں چاہتے تھے اس کی میت پہ، لیکن اسحاق کی وفا اور جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ پیار کیا تھا اور خدا کے ساتھ یہ کہ دفن کیا مردے کو۔ ادھر جو تھی یہ ہاجرہ، اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو اسحاق کے بار بار اصرار پر کہ میں اپنے بھائی اسماعیل سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں اس کی صورتحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہاجرہ تو مر گئی تھی جی۔ تو اس کے اصرار پر ابراہیم سارہ کے جب وہ مری اس کی میت پہ گئے اور ہاجرہ کی میت پہ نہیں جانا ہوا۔ تو اسحاق کے اصرار پر میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ وہاں پہنچے تو پتہ کراتے ہوئے پھر ایک دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی، دو دفعہ نہیں، تو تیسری دفعہ پھر ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو کعبہ ہے جس کو اس سے بنایا ہے مٹی سے، کیا بناتے ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ گارا سا بناتے ہیں جی جھونپڑیوں کے لیے۔ فرنیچر۔ جی اس میں مدد کی تھی اسماعیل نے بھی اور اسحاق نے بھی، اور کچھ لوگ ابراہیم کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے کہا تھا اسماعیل میں تو جاتا ہوں، لیکن تو یہاں درس دیتے رہنا، جو باتیں میں نے تجھے بتائی ہے خدا کی۔
तो फिर इब्राहिम वापस आ गए थे और इसको इसका हिस्सा दे गए थे, ताकि तुझे शिकार करने की जरूरत ना पड़े और तू यहाँ बैठकर इंसानियत को राह दिखा, नूर बसीरत। तो ये बड़ी दुखी कहानी। तो जहाँ पे काबा ये है, उससे 12 मील के फासले पर इस्माइल का घर था। तो जब वो बाप ने इसको वसीयत दी, तो फिर सैयदना इस्माइल काबे के नजदीक ही आ गए ताकि रोजाना दर्श दिया करें। तो जो वादे दिए थे अपने बाप को, वो वाकई वो सही है, वो इस्माइल ने पूरे किए। तो उधर इसहाक ने पूरे किए अपने वादे। इब्राहिम ने कहा था कि तूने इस हम यहाँ खाना बदोश है, ये हमारा देश नहीं। लेकिन खुदा मुझे निकाल के लेके आया था और से, और कहा था कि मैं तुझे वादे की सरजमीन दूंगा। तो ऐसा तूने वापस नहीं जाना, और मैं भी मर जाऊं तो मुझे यहीं दफन करना। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तो मुझे यहाँ खिनान में ही दफन कर देना, क्योंकि खुदा ने ये वादा दिया था कि एक रात को मैं जब दुआ कर रहा था, तो खुदा ने कहा था कि ऐ इब्राहिम, क्या तू सितारों को गिन सकता है? तो इब्राहिम ने कहा मैं ये कैसे गिन सकता? तो कहा मैं तेरी नस्ल से ऐसे मानने वाले लाऊंगा कि जो गिने नहीं जा सकेंगे। तो वो बनी इसराइल भी इसी नस्ल से है, और ईसाई भी उसी नस्ल से है, और इस्लाम भी उसी नस्ल से। तो ये तीन मजहब की जो दरख्त है, इसकी बरकतें खुदा ने दी थी। और लेकिन एक बात भी कह दी थी, क्योंकि बाद में इब्राहिम के ने भी तीसरी शादी, बानिया तो उसके पास बड़ी थी, लेकिन कतूरा बहुत पसंद आई। तो 6 बच्चे हुए। इब्राहिम चाहते थे कि उनको भी बरकतें मिले, और इब्राहिम बहुत बूढ़े हो गए थे। खुदा खुश था कि इब्राहिम, तूने जितनी इब्तला मुसीबतें आई हैं, तू साबित कदम रहा है। तो वह इज़ब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति फतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि, मैं तुझे इंसानियत का इमाम। तो देखा खुदा खुश है, तो कहने लगे वह ज़ुर्रियती, मेरे बच्चों को भी, यानी सबको ही इकट्ठा करके इनको भी इमाम बनाना। वहां खुदा खामोश हो गया कुछ देर के लिए। फिर कहा ला याहलुल अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। शायद तेरे बच्चे ही क्यों ना हो, उनके दिल मुझसे नहीं मिलते तो वो सबसे बड़े जालिम वही है। तो ये है सारी कहानी। मैंने थोड़ी सी तफसील में जाकर इसको बता दिया कि ये अंजाम हुआ इस फैमिली का। जी। जी, बहुत शुक्रिया जी।
ایوان صاحب کوئی سوال ہے یا؟ جی وہاں صاحب آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں یا اپنی طرف سے؟ یہ خدا کا سلام ہو حضور. میں نے بڑی غور سے آپ کا یہ خطاب سنا. بے شمار تاریخ کے آئینے میں بھی، اور یہ قرآن جو بتاتا ہے بہت سارے، یا تورات جو بتاتی ہے، یا بائبل، تو اتنے سوال میرے ذہن میں ابھرے کہ میں بتا نہیں سکتا. ہم، اگر میں شروع کروں جی تو وہ اختتام نہیں ہوگا. جی. تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے، پھر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا. کیونکہ یہ ایک تو اسحاق علیہ السلام کی پشت سے بے شمار نبی آئے، اور اسحاق ہی علیہ السلام کی ہی قربانی وہاں دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے. اور اس خانہ کعبہ کے قریب صفا مروہ یا جو بھی ہے جہاں یہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں. اگر 5-6 ہزار سال کی تاریخ دیکھی جائے، آج تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ ہر چیز واضح ہے. تو یہ تو اختلاف اتنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا حضور. تو پھر انشاءاللہ کریں گے باتیں. اب ہاں، میں چھیڑنا نہیں چاہتا یہ بات. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں سمجھا دوں. کھینان کہیں اور ہے، یا صفا مروہ کہیں اور ہے. صحیح ہے. وہ قربانی یہ قربانی تمہارا، کہیں قربانی کہیں ہاں اور کی گئی. ہاں جی. تو وہ جو تمہارا تھا نا ایک سربراہ آج کل جیل میں ہے، اس نے جاپان کو جرمنی کا ہمسایہ بنا دیا تھا. نہیں، میرا تو کوئی نہیں ہے جیل میں، نہیں نہیں، لہٰذا میں مجھے اس لیے گمان بتا رہا کرنا. ہوں. جب نور بصیرت نہ ملے تو پھر ایسی غلطی ہو جاتی ہے ہوں. جی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو اثر الہی ہے اس کا کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے. اب اگر تم اسحاق کی بات کرتے ہو، نبی آئے، تو اس کا ناطا سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا، اگر ہم یوں کہیں کہ باپ سے نسل چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں باپ سے نسل نہیں چلی ہے. اس کا ناطا جو ہے وہ بی بی مریم پہ آگے ختم ہوتا ہے. بی بی مریم سے یہ عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. پھر زکریا، وہ سارے واقعات پڑھ سکتے ہیں. تو خدا کی نگاہ میں خدا نہیں دیکھتا کہ یہ سلسلہ باپ سے شروع ہوگا یا ماں سے شروع ہوگا جی. وہ تو اہل دیکھتا ہے جی. تو اب سوال یہ ہے کہ آج بھی یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اس کی وجہ جاننی چاہیے ہمیں. تو خدا نے چاہتا ہوں پھر وہ اگلے لیکچر میں اس کی وجہ میں کھول کے بتاؤں گا کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں. جو نیکی تھی وہ بادلوں میں کھوئی گئی، اور جو ظالم تھے وہ چھا گئے. تو خدا نے کہا تو پھر اگلی، نہیں اگلی تو سیمینار ہے ہمارے اچھا، جی اس سے اگلے جی. اس سے تو یہ ساری باتیں میں کھول بھی دوں تو اس کے باوجود وہ بات نہیں بنتی کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دل، وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بلا دے، مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ بتا دے، تجھے ہاں. دل سے میں نے چاہا، کیا یہی میری صدا ہے. ہوں؟ حضور یا تو جس اپنے طرح جس طرح سے آپ نے مجھے موقع دیا، یہ تو جب آئندہ جب بھی آپ کا یہ پروگرام ہو اتوار کو، تو اوپن رکھیے گا تاکہ دوسرے دوست بھی اسی طرح سوال کر سکے، تاکہ ان کی بھی تسلی ہو سکے، ہاں جی، تشفی ہو سکے. ہاں.
जितनी देर हूँ उतनी देर तसल्ली कराने में बैठा हूँ कि वो कहते हैं बाद मेरे असर हुआ, अब मैं इस असर को क्या करूँ। तो चाहता हूँ ये असर अभी हो जाए, ताकि रूह की दुनिया में धक्के ना खाने पड़े। है जी। तो खुदा ने चाहा तो अगली दफा भी ऐसे ही करेंगे। कोई और सवाल है अब जी आगे? हजूर, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर आसम चटा साहब, आपने आकलन किए तो आप अपना कोई सवाल है तो हजूर के सामने रख दें। जी, अपनी तरफ से माइक ऑन कीजिए। जी प्यारे हजूर, अ, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल। शुक्र है खुदा का। हजूर, ये 7 दिसंबर को आपकी इंशाल्लाह बर्थडे आ रही है, तो उस पे सेमिनार भी होगा। तो मेम्बरान को मौका मिलेगा कि आपको बर्थडे विश कर सकें, या आज ही कर दें, आपको कर दें विश? वो इनकी अपनी रस्में हैं, वो अपनी रस्में निभाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे। नहीं, हम तो देख रहे होंगे हम्म, स्पीकर पे, फिर हमें मौका मिलेगा कि आपको विश कर सकें हाँ जी, सेमिनार में। कर देना कोई विश। बाकी वो जी केक जी वगैरह लाएंगे, पिछली दफा भी बहुत बड़ा केक लाए थे, तो जी जी। वो महंगा सा केक था, सब खा रहे थे, मैं नहीं खा सका। तो बड़ी हसरत से मैं देख रहा था, केक मेरा, खाने वाले साहब, और मैं खाऊंगा तो खांसी हो जाएगी। तो फिर खामोश बैठा रहा मैंने, फिर मैं क्या करता। हमारे केक को हमारे सामने खा रहे थे, मजे ले लेते थे। तो हजूर, जैसे आपने बताया कि हाँ, आपकी बर्थडे वाले दिन खुदा और आला मखलूक़ात जमीन पे आएंगी, तो वैसे भी तो वो आते रहता है, खुदा और अल्लाह मखलूकात उसके अलावा भी तो आते रहते हैं आपसे मिलने। मैंने कौन सा रोका भी, जब चाहे आए जी। लेकिन वो वक्त कुछ और होगा, ये वक्त कुछ और है। बाबर बाबरकत वक्त हो, बाबरकत। हाँ जी, वो वक्त सदा का होगा, ये वक्त टेम्परेरी है। हाँ जी। तो वक्त वो हमेशा का हो जाएगा वक्त, ये वक्त के लिए हम अपना जीवन दे बैठे, उस वक्त के लिए जो आएगा। है जी। जी तो इस उस सदा के वक्त के लिए हम अपना जीवन दे बैठे। अब उस वक्त का इंतजार है, वो जब असल वक्त आएगा, जो हकीकतन खुदा के फर्जंद होंगे। तो खुदा के वादों पे यकीन है हमें कि वो तो पूरे होंगे, सिर्फ वक्त की बात, मैटर ऑफ क्वेश्चन। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको थोड़ा सा नहीं मिलता केक, तो आप खुद बना के खा लेना जी जी। जी तो हजूर। पिछली दफा केक इतना महंगा, इतना बड़ा था, दिल में ख्वाहिश हुई कि ये पैसे देकर किताबों पे लगा देते। फिर मैंने खामोश हो गया, मैंने बात नहीं की। मैंने कहा जाहिद, अगर तू नहीं खा सकता तो उनको तो खाने दे, अता साहब को देखना, ये खाएंगे। जी हजूर, मेरे लिए जो दो मुबारकबातें हैं, एक तो आपकी सालगिरह की, दूसरा उसी दिन पिछले साल मैं जर्मनी में पहुंचा था, खुदा के जो वाह। वादे थे उस दिन के खुदा ने पूरे किए थे। हाँ, वो भी पैदाइश करेंगे। हाँ जी, आपकी सालगिरह वाले दिन खुदा ने कहा था मैं अतर की जिंदगी का यादगार दिन बना दूंगा। हाँ, वो याद आ गया। तो मैं याद, तो क्या खाऊंगा जी। 1 साल हो गया। वाह जी वाह। वक्त कैसे गुजर जाता है सर। जी हजूर, पेश। हाँ, फिर ये वक्त वापस नहीं आता। तो ठीक बेशक। है, मुबारक है जी आप। खुदा यकीनन। ने आपके लिए ऐसा दरवाजा खोल दिया बेशक। कि अब आप मसीह के साथ हैं। बेशक। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप वो काम कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की मोहब्बत का एहसान है कि आपसे काम ले जाएगा 500 किताबों का। आमीन जी।
تو اس کے بعد 500 کتابوں تک تو پھر 500 اور ہو جائیں گی. آمین جی آمین. تو پتہ نہیں یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگی. ہم، آج وہ بتا رہی تھی ہماری وکیل صاحبہ کہ 20 سال میں 5 کتابیں اور اب 1 سال میں 10 کتابیں. واہ. اطہر کی کتابیں ملائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ کتابی شکل میں آپ کی کتابیں بھی آ جائیں نہیں حضور نہیں سوچا تھا. گی مسیح کے لائف سے؟ تو خدا نے اگر زندگی دے دی تو کئی ہزار کتابوں کا مسیح خدا کا دل مصنف ہوگا. آمین جی آمین. تعلیمات تو جو ہے، میں تعلیمات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اس کے اندر راز الہی وہ ملیں گے کہ ہر دل وہاں پہ ٹھہر جائے گا. ہاں جی. اس کے اندر مشاہدہ الہی کے وہ ہیرے ملیں گے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا کا ہو جائے گا. ہاں جی. تو آمین. بلکہ آپ، میں نے دیکھا آپ کے محل میں اگر خود آخری چلتے رہے وفا اور آخری سانسوں تک، آپ کے محل میں بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اسکرین ایسی نہیں تھی جیسے یہ انٹرنیٹ کی اسکرین ہے. تو وہ جب آپ چاہتے اپنے منہ سے کہتے تو وہ بادلوں میں وہ اسکرین آ جاتی تھی. واہ واہ واہ. تو وہیں سے بیٹھ کے آپ دنیا کا ایک ایک حال جان سکتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو وہاں بیٹھ کے وہ لگتا ایسے تھا کہ آپ ادھر ہی پہنچ گئے. تو واہ. اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. ہاں، ہم ہی نہ ہو سکے اس کے. تو میں نے دیکھا یہ سب کچھ. تو اگر وہ آپ آنا چاہیں گے تو یہ خود وہ دیکھا نا، وہ ایک اپنا آج کل انٹرنیٹ پہ اسکرین پہ ہی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، جی جی جی. لیکن پھر بھی سفر کرتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے. جی. تو وہ آپ کے محل میں نے بڑی ہوئی وہ دیکھی. ہاں، بلکہ اگر میں کہوں تو اپنے محل کا بتا دیتا ہوں. جی حضور. ایک دروازے میں داخل ہوتا تو بچپن جب بچہ تھا وہ دنیا آ جاتی تھی. دوسرے میں داخل ہوتا تو وہ 10 12 سال جب خدا سے ملاقات ہوئی تھی وہ دنیا آ جاتی تھی. تو بس وہ میں جس دروازے سے داخل ہوتا وہاں ایک نیا جہان تھا، سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتا. جی. واہ واہ. تو کیا بتاؤں، وہ ساری فلم ہی جو ہے بس وہ دروازہ کھولتا تھا تو اس دنیا میں پہنچ جاتا تھا. ہاں جی. تو بلکہ ایک دروازہ تو ایسا تھا، اسے کھولا تو فوراً پتہ لگ گیا کہ خدا کی ذات اس وقت کہاں ہے. اور آواز آئی، اے میرے دل کیا تو مجھے ملنا چاہتا ہے. واہ. تو اگر اس مضمون کو چھیڑوں تو پھر وہ صفا مروہ پیچھے رہ جائے گی. ہاں جی. جی حضور. اچھا. بہت شکریہ جی. نواب صاحب آپ کا بھی ہاتھ بلند ہے، شاید کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے حضور سے. اس کے بعد پھر ہم سوالات نہیں لیں گے. اپنا آپ مائک آن کر سکتے ہیں. جی آپ اپنی طرف سے مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا شاید نہیں ہو رہا ادھر سے تو کوشش کوشش کرتے. کوشش کریں جی اگر آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو آن کر دیا اس کو. جی. نہیں شاید ان کا وہ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. کمیونیکیشن نہیں. کوئی تو ان کا انٹرنیٹ سوال میں جی حضور. انٹرنیٹ کا مسئلہ کوئی
शायद उनके इंटरनेट का मसला क्या आ रहा है, तो वो हो नहीं रहा उनसे। अच्छा। तो मैं अब यहाँ पे जरूर, आपने 3 सेशन किए हैं, 7 घंटे लगभग होने वाले हैं। तो अभी अगर किसी मेंबर का सवाल नहीं है तो हम आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। चलिए, पूछ लें मेंबरों से। किसी और भाई का, किसी बहन का सवाल हो तो वो अपना मैसेज जो है वो मुझे कर सकते हैं जी। ये अपना सफ़ात बुलंद कर दें, मैं उनका माइक ऑन कर देता हूँ। जी, वो बता रहे हैं जी कि उनके पास काफ़ी लोग आ गए थे अचानक से। हाथ तो उन्होंने बुलंद किया लेकिन इस वजह से वो अब बात नहीं कर पाएंगे, कोई उनके साथ कोई दूसरे ठीक है, लोग शामिल आ गए थे जी। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सवालात ले लिया करें जी। पूरे हफ्ते के। जी हुजूर। अक्सरियत तो हुजूर आपकी दुआ से जो कसरत से हमारे जो बहन भाई हैं वो अपने मुशाहिदात ये बताते हैं कि आपका दीदार हुआ उन्हें, आपने गाइडेंस दी, खुदा की ज़ात का दीदार हुआ। अक्सर हमारे बहन भाई फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, केक वगैरह काटते हैं या इस तरह खुशी मनाते हैं उस दिन को कि हमें खुदा की ज़ात का दीदार हुआ। तो अब सवालात बिल्कुल यानी ना होने के बराबर इक्का दुक्का को आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो नए मेंबर हैं उनने चूंकि वो वीडियोस देखे हुए हैं पुराने, तो उनके सवालात तो ख़त्म होते हैं तो फिर ही वो आते हैं अहद वफा के लिए। हम्म। तो वो ठीक है फिर, सवालात। जी। मुबारक लोग हैं जी कि जिनको खुदा की जात में अपना रूप लेके, मेरा रूप लेके आके मिलती है, या नूर की हस्तियां, तो वो नूर की हस्तियां भी बताती हैं कि ऐसा है, हम तेरा रूप लेकर तसल्लियां देते हैं। तो भाई ये तो खुदा की इनायत जी ज़रूर। तो सर बिल्कुल, अब प्रोग्राम हम ख़त्म करने वाले हैं, तो मैं एक सिर्फ मिनट लूँगा ये मुशाहदा बयान करने के लिए, ताकि रिकॉर्डिंग का हिस्सा भी बन जाए। कल रात मुझे खुदा के साथ का दीदार हुआ जी। है। वाह। और मेरे साथ बहुत सारे हमारे मेम्बरान थे। ये रॉबर्ट सैंडर भी था, कई यंग लोग भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन काफ़ी थे, जैसे एक जमात की शक्ल। जी तो हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचे हैं, बड़ी खूबसूरत है, जैसे कोई ओपरा का कोई आलीशान स्टेज शो होता है जिसमें कोई जी तकरीब होनी है बहुत बड़ी। जी जी लेकिन उसमें दो स्टेप थे। एक तो आने वाले जो मुख्तलिफ डायमेंशन से जो लोग आ रहे थे, मुख्तलिफ अम्बिया अपने अपने जहानों से, एक तो वो वहां पर उनको कुछ पेपर दिए जा रहे थे कि वो अ, जैसे टेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, जी। तो वो कुछ तहरीर करके देखते हैं कि इनका क्या रूहानी इनका मेयार है या हम्म सेलिब्रेशन का वो हिस्सा है। हम्म। दूसरा, फिर उनको मौका दिया जाता है कि स्टेज पे आके कुछ परफॉर्मेंस दें। इन दोनों चीज़ों का जो ताल्लुक है वो खुदा की मोहब्बत से बराह रास्त है, तो वो ये कर रहे हैं। अच्छा। ये सारा निज़ाम वहाँ पे फरिश्ते देख रहे हैं। तो हम वहाँ पर लेट पहुंचे, मैं और मेरे जितने साथी थे हम बहुत देर से पहुंचे। तो हमें ना वो कागज़ का पता था उस पर क्या लिखा है, ना वो ज़बान पढ़नी आ रही थी, लेकिन हम पहुंचे हैं। तो आखिरी नंबर हमारा था, तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे लेकिन हम पहुंच गए थे। हम्म। तो वो सारे बहुत काबिल लोग थे जहाँ जहाँ से वो मखलूक़ात आई थी। जी। तो ये सारे मुझे देख रहे थे कि हाँ अतर भाई, अतर साहब, अब ये क्या क्या लिखना है, क्या करना है, तो किसी को नहीं समझ आ रही, और मैं भी ऐसे पेपर को देख रहा हूँ कि यार इसका क्या करें। तो पीछे से ना जी एक दरवाजे से लंबा सा एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। हम्म। उसने सफ़ेद लिबास भी पहना है, जैसे लिबास कपड़े पहने होते हैं इस तरह के लिबास में। जी। तो ऐसे मेरी तरफ इशारा करके ना तो पीछे बैठ गया यार। हम्म। मैंने पहचान लिया, मैंने जी खुदा खुदा की जात यहाँ पर आ गई। ओए होए। तो मुझे खुदा की जात ने ऐसे इशारा किया कि इनको बाहर ले। तो हम्म। मैं इन सबको बाहर लेके आ गया हूँ। तो खुदा की जात ने कहा, वो पेपर देखा, तो वो पेपर देख के कहा कि लेट्स गो। वो हमें लेके ना तो बड़ी स्पीड के साथ वहां से चले गए। अच्छा। वो फिरदौसें थी, वो कौन से जान, हर सवाल का जो जहाँ जिस जिस डायमेंशन में जवाब था, वहां वहां खुदा की जात हमें ले गई। वाह। वो सब कुछ दिखाया कि जो तुम्हारा यहाँ पर्चा है ना, इसमें जो सवाल है अपनी आंखों से देख लो, हम्म। तो ये तुम्हें मेरी तरफ से फेवर है। तो वो हम्म। फेवर मिल गई, हम वापस आए, खुदा की जात अभी हमारे साथ है, उधर अच्छा। बैठी है।
अब हम आगे आ गए हैं, और थोड़ा शॉर्ट करूं तो वो टाइम आ गया जहाँ पे वो करते हैं, परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। हम्म सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कमाल के वो बयान दे रहे हैं, कमाल के वो नूर के साथ कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं कि हम्म एक से बढ़ के एक। हम्म और सब जो जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुदा की मोहब्बत का ही वो इजहार कर रहे हैं, और दिल खुश हो रहा है उनको देख देख के। हम्म तो अब वो जब हमारा वहां पे नंबर आया तो हमारी तरफ से किसी को कुछ भी नहीं वहां पे ना कहना आ रहा है ना करना, वो सारे मुझे कह रहे हैं तू चल तू चल, तू चल आगे तू चल। हम्म तो मैंने ऐसे खुदा की जात की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ तू जा। हम्म तो मैं स्टेज पे पहुंचा जी, तो मुझे तो और कुछ नहीं ज़हन में आया क्या करूं। मैंने ना गाने की कोशिश की कि मैं कुछ गा के, तो हम्म स्टेज पे खड़ा हूं तो कुछ गा ही दूं फिर। हम्म। तो जैसे मैं गाने लगा ना जी, तो वो गले से मेरी आवाज नहीं निकली, वाह वो मेरे गले से खुदा की जात की आवाज निकली, जैसे वाह। वो खुद गा रहा है। आह, वो अल्फाज भी मेरे नहीं थे, और उन अल्फाज के साथ जो गम जुड़ा हुआ था, दर्द जुड़ा हुआ था उस नगमे का, वो भी मेरा नहीं था। हम्म लेकिन वो नगमा सुन के तो उन जनतों की वो हालत ही बदल गई, ओए वो मौसम ही बदल गया, वो हम्म जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी उस सब से उनको बढ़ के उसका सुरूर आया जो उन्होंने सुना। वाह तो जो तकरीब खत्म हुई तो मैं फिर उसी शख्स के पास आके, मैं खुदा की जात के पास आके मैं बैठ गया, और मैंने पूछा है खुदा कि आपने इतना प्यार, इतना खुश तो मैं इसलिए था कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहता था कि ये हमें फेवर क्यों दी जा रही है। हम्म वहाँ मुझसे बढ़ के प्यारे प्यारे गाने वाले और आह, नगमे और उनके नूर बता रहे हैं कि वो। तो वहाँ खुदा की जात ने कहा कि अतर मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पे तुम सबको फेवर देने आ गया कि तुम यहाँ पर जाए को प्रेजेंट कर रहे हो, आह, तुम मेरे दिल को यहाँ प्रेजेंट करने आए हो। वाह वाह तो वो वो लम्हा, वो मैं भी अशबार था, खुदा की जात भी रो पड़ी कि मैं तो वाह। उसको एक देख के आया हूँ कि जो उसको प्रेजेंट करने वाले हैं हम्म वो कहीं उसका नाम जो है वो वो उसका नाम बुलंद करें, उसका नाम जो है वो वाह रोशन करें उसके नाम को। ऐसा यस ना हो के, तो मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। वाह तो इसमें जी बड़ा, मैं सुबह 3 बजे के बाद ना जी, मैं अभी तक सो ही नहीं पाया उस ओए मुलाकात के बाद। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जी बहुत ओ एक शुक्रिया। रुत बदल चुकी। तो मैंने कई दफा देखा कि जब मैंने बांसुरी बजाई तो वो राग जो सिर्फ खुदा जानता था, मेरी तो बांसुरी में फूक थी, लेकिन खुदा के राज़े इलाही निकल रहे थे। तो जन्नतें झूम रही थी। तो भाई उसकी मोहब्बत का मैं क्या कहूँ अब, हाँ, क्या कहूँ। मेरे पास तो अब कुछ कहने के लिए भी नहीं है। बहुत अच्छा मुशाहिदा हुआ। जी सर बहुत शुक्रिया, खुदा इसे की लिख मेहरबानी। इसे लिख लेना। जी जरूर, ये किताब का ऐसा भी बन जाएगा, और वीडियो में भी क्या है। किताब का ये अच्छा किया, बयान कर दिया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे एक बात का तो पता लगता है, जब ऐसे मुशाहिदा इलाही होते हैं तो फिर वो नींद उड़ जाती है। जी जी। सोना भी चाहे तो नहीं सो सकता आदमी, करवटा ही मारता रहता है फिश। कि ये क्या हो गया, क्या देगा। वाह 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 वाह। अच्छा जी, दिल खुश हो गया। जी हजूर बहुत शुक्रिया जी। तो अभी कोई सवाल तो किसी हजूर मेंबर का नहीं है, अगर आप चाहें तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं ठीक है। इन अल्फाज के साथ कि जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, आपकी तशरीफ़ आवरी इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम सभी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और सभी मेम्बरान का भी शुक्रिया। और अगले मुअय्यन वक्त पे, अगले प्रोग्राम पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब पर खुदा की सलामती। तब पर खुदा